हम बेटा क्या करेंगे, सेकेंड क्लास में हमेशा हम उत्तराखंड रिवीजन करेंगे। तो ये वाली क्लास आपकी रहेगी, इसमें आपको उत्तराखंड हम रिवीजन करेंगे, वो आवश्यक है, बहुत आगे बढ़ के कोई ज्यादा फायदा नहीं है ना। चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास में रिवीजन क्लास किसके बेटा हम पढ़ेंगे, आप उत्तराखंड के, उत्तराखंड के रिवीजन क्लास में, ठीक है। और जो आपकी फ्राइडे वाली क्लास बेटा आपकी सेकंड वाली रहेगी, उसमें हमेशा क्या रहेगा, उत्तराखंड का रिवीजन ही रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। इसी क्रम में आज फ्राइडे नहीं आज है, ठीक है, इसी क्रम में बेटा हम सबसे पहले हैं, कोई कुछ बोल रहा है क्या, रिवीजन रहेगा, उत्तराखंड का रिवीजन रहेगा, उत्तराखंड का रिवीजन, उत्तराखंड के सभी टॉपिक जो महत्वपूर्ण जहां से आपके क्वेश्चन आपके बनते, ठीक है। तो इस क्रम में बेटा सबसे पहला हम टॉपिक हम लिख रहे हैं, लिखो उत्तराखंड के प्रमुख कमिश्नरों की बात करते हैं। सबसे बेटा पहले लिखो उत्तराखंड के प्रमुख कमिश्नर। फ्राइडे को बेटा हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन क्लास कर रहे हैं। पहली में हम जीएस रिवीजन कर रहे हैं, सेकंड में हम बेटा क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड कर रहे हैं। बेटा सबसे इसमें लिखो आप उत्तराखंड कमिश्नर, उत्तराखंड के लिखो कमिश्नरों की बात करते हैं। सबसे पहले लिखो बेटा आप उत्तराखंड कमिश्नर। तो बेटा कमिश्नरों की हम जब बात करेंगे तो पहला बेटा मैं किसका नाम लिखूंगा, जाहिर सी बात है, लिखूंगा मैं ई गार्डनर का, लिखूंगा मैं ई गार्डनर का बेटा मैं पहला नाम लिखूंगा इसमें। लेकिन बेटा आपको पता है कि रिवीजन क्लासों में केवल महत्वपूर्ण बातों में बात करूंगा, है ना, बाकी तो मैं इससे आप पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। ई गार्डनर के बारे में जो एक बात आपको याद रखनी चाहिए है, एक बात केवल, वो ये किसने 1815 में, 1815 में क्या किया था, बच्चों के क्रय विक्रय, बच्चों के क्रय विक्रय पर इसने रोक लगाई थी। याद रखना बेटा, ये जो उत्तराखंड की रिवीजन क्लास होगी ना, बहुत भयंकर फायदा होगा आपको इससे। 40 नंबर की उत्तराखंड है, बात सुन रही की नहीं आ रही है, कितने नंबर की उत्तराखंड है, 40 नंबर की है कि नहीं है, ठीक है। और देख अगर अब एक मतलब एक लगाएंगे ना, थोड़ा अनुमान लगाएंगे कि 40 ही क्वेश्चन तो है, आखिर पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता क्या है। एक बात की बात अगर हम सोचें, क्वेश्चन तो 40 ही है ना, अगर हम उनको क्या कर पाए, टारगेट कर पाए, देखा हम कितना टारगेट कर पाते हैं कि नहीं है, बहुत कम समय में सबसे ज्यादा हम कैसे कर पाते हैं वो हमें देखना है, ठीक है ना। तो बेटा इसने क्या किया था, इसने क्या किया था, बच्चों के, बेटा लिख लो, बच्चों के क्रय विक्रय, क्रय विक्रय पर इसमें क्या लगाई थी, इसने रोक लगाई थी। सेकंड आ जाओ बेटा, सेकंड आदमी था इसमें आपका ट्रेल, सेकंड आदमी कौन है इसमें, ट्रेल बेटा इन सभी कमिश्नरों में सबसे महत्वपूर्ण है। एक ये, एक आपका रैमजे, है ना, ये तो सबसे महत्वपूर्ण बेटा। लिखो आप GW ट्रेल, इसका आप सीधा आप नाम लिखो ट्रेल, जो ट्रेल बेटा आपका है, ठीक है। ट्रेल के बारे में कुछ बात बेटा आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, ठीक है, 1800 बेटा इसने 15 में किया गया था, देखो 15 में ये आपका आ गया था, पता ही आपको, ठीक है ना। इसने बेटा किया गया था, इसने डाक व्यवस्था स्टार्ट करी, इसने डाक व्यवस्था स्टार्ट करी, डाक व्यवस्था इसने स्टार्ट करी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कहां से कहां की चली थी ये, अल्मोड़ा से श्रीनगर ही चली थी आपकी, अल्मोड़ा श्रीनगर चली थी, अल्मोड़ा से बेटा चली थी ये, अल्मोड़ा चली थी श्रीनगर। वैसे मेरे हिसाब से अगर मेरा आप कहना मानना तो इसकी एक अलग कॉपी बनाना, ठीक है ना, उससे आपके दिमाग में एक सेपरेशन आ जाएगा कि उत्तराखंड का रिवीजन और महत्वपूर्ण टॉपिकों का, है ना, एक अलग से कॉपी बनाना। इसमें आप इसमें बनाओगे तो ज्यादा ठीक नहीं है ये। दूसरी बात बेटा इसने लिखो, इसने 1800 बेटा 16 में, 1816 में इसने एक जेल बनाई थी। कौन सी जेल थी वो, अल्मोड़ा जेल। इसने बेटा एक अल्मोड़ा जेल बनाई थी, अल्मोड़ा जेल बनाई थी इसने। और एक जेल और बनाई थी बेटा इसने, पौड़ी में थी। बेटा कब थी वो जेल, नहीं 21 में, पौड़ी के अंदर एक जेल। दो बेटा इसने जेल बनाई है, एक अल्मोड़ा के अंदर, एक पौड़ी के अंदर, दो जेल बनाई है। कितनी बात समझ आ रही है, बहुत अच्छी बात है, ये बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। चलो इसके अलावा इसने और क्या किया, 1819 में इसने क्या किया था, पटवारी की पदों को इसने सृजित किया था। देखो बेटा आपका पटवारी का ही एग्जाम है, तो
ट्रेल से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है ना, याद रखना। अभी आने वाले एग्जाम में पटवारी वाले जो वीडियो का एग्जाम है ये आपको यहां से मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये मिलेगा, ट्रेल से रिलेटेड आपको मिलेगा, ठीक है ना। 22 में इसने 2 काम किए। नंबर 1, इसने एक आबकारी विभाग बनाया है, आबकारी विभाग इसने बनाया है, आबकारी डिपार्टमेंट बनाया है। इतनी बात सब पसंद आ रही, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा बेटा इसने 22 में ही एक काम और किया, इसने खच्चर सेना गठित कर दिया। कौन सेना? क्या थी बेटा खच्चर सेना? क्या थी आपको पता है कि कुली बेगार की जगह पर इसने खच्चर सेना बनाई थी। दूसरा इसने बनाई खच्चर सेना, खच्चर सेना बेटा इसने बनाई, ये आप याद रखना। दूसरी इसने बनाई खच्चर सेना, यहां कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। इसके बाद 1800 बेटा देखो 33 में लिखो, इसने अल्मोड़ा में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति करी। देसी चिकित्सकों की बेटा से नियुक्ति करी, ठीक है। इतनी बात तक कम से कम आपको ट्रेल के बारे में याद रखनी है। मैं नहीं कह रहा कि इसके अलावा और नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन इतनी बातें बेटा आपको कम से कम ये याद रखनी ही चाहिए है। ट्रेल पास दर्रा कब बनाया था इसने? ट्रेल पास दर्रा 1830 में। 1800 बेटा चाहो तो आप 30 में लिख लो, इसने बनाया था ट्रेल पास दर्रा। कहां है ट्रेल पास दर्रा? बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में ट्रेल पास दर्रा है। और लास्पा दर्रा कहां है? जगह लास्पा दर्रा, चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में लास्पा दर्रा। सिल्ला दर्रा कहां है? सिल्ला दर्रा दारमा और ब्यास के बीच में सिल्ला दर्रा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो बेटा ये भी आपको हो गया। अगला आ जाओ बेटा, अगला कमिश्नर कर्नल जॉर्ज गोबन। मैं सीधे गोबन ही लिख रहा हूं बेटा, है कर्नल जॉर्ज गोबन, पूरा नाम इसका ये है। इसने बेटा 2 काम किए हैं, गोबन ने किए हैं 2 काम। नंबर 1, आपको पता है बेटा गोरखों ने एक न्याय प्रणाली थी गोरखों की, उसका नाम था दिव्य प्रणाली। वही कड़ाई दीप, तराजू दीप, ये दीप वो दीप वाला। इसने क्या किया, गोरखों की जो न्याय प्रणाली थी दिव्य, उसे समाप्त कर दिया इसने, ठीक है। पहली बात लिखो, इसने न्याय प्रणाली मतलब गोरखों की न्याय बेटा प्रणाली, कौन सी प्रणाली थी? न्याय प्रणाली दिव्य प्रणाली थी, दिव्य प्रणाली। इसको इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। दिव्य बेटा प्रणाली को इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और दूसरा बेटा इसने काम क्या किया? इसने दास प्रथा और मानव व्यापार को इसने प्रतिबंधित कर दिया। देखो वो था बच्चों का व्यापार, जो किसने किया था? इसने किया था, मतलब ये गार्डन ने किया था, ठीक है। इसने क्या किया? दास प्रथा में ही बेटे क्या होता था? मानव का दुर्व्यवहार होता था, ठीक है ना। तो इसको इसने प्रतिबंधित कर दिया। दास प्रथा वो मानव दुर्व्यवहार आर को इसने समाप्त कर दिया। चौथा बेटा आदमी जो है कमिश्नर, चौथा कमिश्नर जो है, ठीक है, इसका बेटा नाम लिखो लूसिंगटन। इसका नाम है लूसिंगटन, ठीक है। पूरा नाम है इसका जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन। हमें इसमें इतना नहीं लिखना है, हमें पूरा नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है? हमें बेटा इसमें हमें केवल उतना लिखना है जितना हम याद कर सके चीजों को, और हमारा सवाल ठीक हो, बस हमें इससे मतलब है कि नहीं। हमें जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन लिखना, हमें लूसिंगटन लिखना है, ठीक है कि नहीं है बेटा? हमें लिखना है लूसिंगटन, ठीक है ना, लूसिंगटन हमें लिखना है। लूसिंगटन के बारे में 1-2 बात आपको लिखनी चाहिए। इसके बेटा समय लिखो 1842 में क्या हुआ, तो कोई बता सकता है क्या? 1842, हाँ 1842 में क्या हुआ? मसूरी पहली नगर पालिका बनी। मसूरी फर्स्ट नगर पालिका बनी। फर्स्ट बेटा क्या बनी आपकी? ये नगर पालिका। क्या बात समझ आ रही है? फर्स्ट नगर पालिका बनी।
ठीक है, याद रखना पहली बेटा नगर पालिका बनी। ठीक है, चलिए बेटा इसके समय एक काम क्या हुआ था ना, इसके समय हरिद्वार में भयंकर सूखा पड़ गया था। क्या हो गया ना, सूखा पड़ गया था। ठीक है, हाँ, तो बेटा इसने क्या किया, उसको निपटने के लिए बहुत सारे काम किए और इसकी मदद की बेटा एक आदमी था, उसका नाम था काटेल। काटेल, ऑथर काटेल उसका नाम था। उसने बेटा इसकी मदद करी। ठीक है, और उस सूखे की समस्या को इसने निपटा दिया। ठीक है ना, तो एक नदी की तरह इसने काम किया। जैसे आपकी भागीरथ नदी बेटा आपके आदि ना हरिद्वार से आगे गंगा कहलाती है, तो नदी की तरह काम किया इसने, तो इसलिए इसे आधुनिक भागीरथ कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, आधुनिक भागीरथ। ठीक है, चलो तो बेटा आपको यहां याद रखना है, देखो इसे आधुनिक भागीरथ, आधुनिक भागीरथ है, भागीरथ। अच्छा, उस पीबी कौटिल्य कहते हैं ना, ओके। और बेटा किसके टाइम पे हुआ ये, लूसिंगटन के टाइम पे, है ना। आधुनिक भागीरथ बेटा हम किसे कहेंगे, इसको किसे कहेंगे हम, पीबी काटेल। पीबी काटेल को बेटा कहते हैं, लूसिंगटन को नहीं, याद रखना। इसने बेटा क्या किया ना, देखो 1838 में इसने क्या किया, क्या किया था, गोमती बेटा इस नदी पर एक पुल बनाया। गोमती नदी पुल कब बनाया बेटा इसने पुल, 1848 में गोमती नदी पर इसने एक पुल बनाया। ये बात भी आपकी ठीक हो गई है। ठीक है बेटा, इसी के टाइम पे एक नाम लिख लो, फ्रेडरिक विल्सन का बेटा एक नाम आता है, फ्रेडरिक विल्सन, एक नाम ही लिख लो। ठीक है, इसके बेटा समय क्या हुआ, जो फ्रेडरिक विल्सन था इसने हर्षिल में सेब के बागान विकसित किए। हर्षिल कहां पड़ता है, उत्तरकाशी में। ठीक है ना, आप जानते हैं इसने हर्षिल में इसने सेब के बागान बेटा इसने क्या किए हैं, स्थापित किए। इतनी बात सबको समझ आ गई नहीं आ गई है, सेब के बागान। तो कीर्ति बेटा अभी तक मैंने कितने लोगों की बात कर दी, मैंने 4 लोग। बेटा हम उत्तराखंड की बेटा रिवीजन क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं, कमिश्नरों की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा पहले देखा मैंने गार्डनर को, इसके बारे में केवल एक बात पढ़ी मैंने। फिर मैंने देखा ट्रेल को, ट्रेल के बेटा बारे में मैंने क्या क्या पढ़ा, पहला डाक प्रथा, डाक व्यवस्था, ये बेटा अल्मोड़ा से श्रीनगर चली 1815 में। कब चली, 1815 में चली। फिर बेटा हमने 16 में देखा इसने एक जेल बनाई, 2 जेल बनाई बेटा इसने, हमने देखा इसने क्या बनाई, 2 जेल बनाई बेटा हमने देखा। पहली जेल कब बनाई, 16 में, और वो जेल कहां बनी थी, अल्मोड़ा बनी। दूसरी बेटा जेल कहां बनाई इसने, पौड़ी में, वो कब बनी थी, 21 में बनी थी, हमने ये देखा था। फिर बेटा हमने देखा पटवारी के पद बनाए इसने। ठीक है, हमने बेटा क्या देखा, हमने कुछ इसने पद बनाए हैं। पद कब बनाए इसने, 1819 में इसने पद बनाए हैं, उन पदों को हमने पटवारी का पद का। ठीक है, फिर 22 में इसने 2 काम किए बेटा, 22 में देखो, 1922 में सर 1822 में इसने 2 काम किए। क्या काम किए, 2 काम, आबकारी डिपार्टमेंट बनाया इसने। ठीक है, और बेटा दूसरा क्या किया इसने, सेकंड क्या किया, खच्चर सेना का इसने गठन किया। खच्चर सेना का इसने गठन किया, बहुत सी बात है। ठीक है, चलिए 33 में बेटा इसने, 33 में क्या किया, 33 में इसने देसी चिकित्सक। ठीक है, हाँ बिल्कुल लिख लो, 1800 बेटा इसने 33 में देखो इसने देसी चिकित्सकों की इसने नियुक्ति करी। ठीक है, और 30 में इसने क्या किया, ट्रेल पास दर्रा। ठीक है, क्या बनाया इसने, ट्रेल पास दर्रा। कब करा इसने ये, कब बनाया इसने ये, 30 में। बहुत अच्छी बात है, 30 में इसने ट्रेल पास दर्रा बनाया, 1830 की बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर बेटा हमने किसको हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा पे किसको, गोबन को। गोबन ने बेटा क्या काम किया, 2 काम। एक इसने क्या किया, गोरखों की बेटा जो दिव्य प्रणाली थी इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, और कनिका बेटा इसने दूसरा काम क्या किया, दास प्रथा और मानव दुर्व्यवहार, इस पर इसने क्या कर दी, रोक लगा दी। करण बात समझ आ रही है। ठीक है बेटा, तीसरा करण। अगला बेटा हमने आदमी कौन पढ़ा यहां पे, अगला कौन था, लूसिंगटन। लूसिंगटन के बारे में हमने 4 बातें पढ़ी हैं। पहली बात, मसूरी नगर पालिका बेटा कब बनी है, 1842 में। ये बेटा ये कम पूछता है कि किसके टाइम बनी, ये पूछता है बेटा कि पहली नगर पालिका कौन सी है और वो कब बनी। तो बेटा कब बनी है, 42 में। बेटा आदमी कौन था, लूसिंगटन था, लूसिंगटन था। और बेटा हमने सबसे पहले क्या देखी यहाँ पे, नगर पालिका हमने देखी है। ठीक है, फिर बेटा हमने देखा यहाँ पे एक पीबी काटेल को। बेटा हमने किसको देखा, एक पीबी काटेल को, जिसने क्या किया, हेल्प करी। किसमें, काटेल ने बेटा हेल्प किसमें करी, काटेल ने किसमें करी है, मतलब अकाल से निपटने के लिए, सूखे से निपटने के लिए हेल्प करी। तो बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, भागीरथ। ठीक है,
गोमती नदी पर बेटा इसने एक पुल बना दिया। कब बनाया इसने? 1848 में। ठीक है, इसने बेटा क्या बनाया? एक पुल बनाया 1848 में। कहां बनाया? गोमती नदी बनाया इसने। ठीक है, और प्रदीप फ्रेडरिक विल्सन बेटा इसके टाइम पे एक आदमी आया। कौन था? फ्रेडरिक विल्सन। उसने क्या किया था? हर्सिल में शेव। ठीक है बेटा, एक आदमी आया था। आदमी बेटा कौन आदमी था? ये फ्रेडरिक विल्सन था। इस आदमी ने क्या किया? सेब के बेटा बागान लगाए। कहां? हर्शिल के अंदर। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। लिखो बेटन। अगला बेटा जो आपका कमिश्नर था, अगला कमिश्नर, इसका नाम था बेटन। बेटन अगला बेटा कमिश्नर कौन सा है हिमानी? बेटन बेटा आपका अगला कमिश्नर है। आप याद रखना, बेटन अगला कमिश्नर है। ठीक है, बेटन के बारे में बेटा आपको एक बात याद रखनी है। इसके समय पे गंगा नहर बनी बेटा। क्या बनी? गंगा नहर। नहर, हाँ, ऊपरी गंगा नहर थी बेटा आपकी, है ना। लिख लो, गंगा नहर का निर्माण हुआ इसके समय। ठीक है, कब से कब तक बनाइए? 42 से 54। 1842 से बननी शुरू हुई थी और इसके समय बेटा बन के कंप्लीट हुई थी 54 में। बहुत अच्छी बात है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? डलहौजी ने। डलहौजी ने किया था, आपको पता है तो उद्घाटन। चलो, सब तो याद है बेटा तुम्हें, खाली टेंशन लेते हो तुम, सब तो बातें याद है तुम्हें। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने बेटा आपको ये किया था, याद रखना। इसके बेटा शासनकाल को ब्रिटिश काल का स्वर्ण युग कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसके काल को? ब्रिटिश काल का स्वर्ण युग। ब्रिटिश काल का स्वर्ण युग कहते हैं, स्वर्ण युग। ठीक है ना, बात सब पसंद आ रही है? ब्रिटिश काल का स्वर्ण युग। देखो बेटा, एक साइड आपकी हिंदी चल रही है धुआंधार, जो बेटा आपकी 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी वीडियो तक। दूसरा बेटा देखो, एक साइड आपका पूरा जीएस में आपको रिवीजन करवा रहा हूं, और 30 साइड में आपकी उत्तराखंड रिवीजन करवा रहा हूं आपको। और क्या चाहिए? और क्या आने वाला है उसमें? और कुछ आने वाला है क्या भाई? हिंदी होगी, उत्तराखंड होगी और आपकी जीएस होगी। 3 बातें तो आने वाली हैं, तीनों में आपको रिवीजन करवा रहा हूं। और क्या करना आपको? ब्रिटिश काल का स्वर्ण युग। ठीक है, याद रखना आप इसको, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा इसके बाद एक बेटा लिखो, इसी के टाइम पे 1855 में क्या हुआ था? ठीक है, लिख लो, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कहां से कहां आया था? अल्मोड़ा से नैनीताल। अल्मोड़ा से नैनीताल। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी का बेटा जो मुख्यालय है ये अल्मोड़ा से आया था। कहां आया था? अल्मोड़ा से कहां आया था? नैनीताल। ये भी याद रखना, 1855 की बातचीत है। ठीक है, चलो ये भी आपका हो गया है, यहां कोई दिक्कत नहीं बेटा आपको। अब देखो 5वां अंतिम बेटा जो आपका कमिश्नर रहा, महत्वपूर्ण कमिश्नरों में, बाकी सब ऐसे ही है। उसका नाम बेटा क्या था? रैमजे। ये आपको पता है, महत्वपूर्ण आपका कमिश्नर था अगला, उसका नाम था रैमजे। ठीक है बेटा, आपको पता है कि डलहौजी का बेटा चचेरा भाई था ये। इसे तराई का विश्वकर्मा कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसको तराई का विश्वकर्मा। तराई का विश्वकर्मा, तराई का विश्वकर्मा इसे कहते हैं। तो याद रखना, इसके कार्यकाल को जनता ने स्वर्ण काल कहा। देखो, जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने किसको बोला? बेटन के काम को, और जनता ने बेटा किसी काल को बोला? इसके काल को। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात देखो, 1861 में इसने एक भूमि बंदोबस्त कराया। देखो, फिर बेटा इसके 3 साल बाद इसने 1864 में क्या बनाया? इसने वन विभाग बनाया। और विभाग बना दिया तो इसके अगले साल 1865 में क्या हुआ? पहला वन अधिनियम आया। वन अधिनियम आया बेटा, याद रखना, संशोधन नहीं हुआ, वन अधिनियम आया। ठीक है, देखो इसी के बड़े टाइम पे, इससे वन विभाग बनने से पहले 1863 में, ठीक है, हाँ, एक बेटा भूमि बंदोबस्त हुआ, उसे हम कहते हैं बेकेट का भूमि बंदोबस्त। लिखो, ये बेटा 10 साल तक ये बेटा चला था आपका। 63 से बेटा स्टार्ट हुआ था, ये कहां तक? 73 तक।
इसे हम बोलते हैं बेकेट का भूमि बंदोबस्त। आप बेटा जानते हैं कि ये पहला क्या था, वैज्ञानिक आधार पर बेटा किया गया भूमि बंदोबस्त। पहला साइंटिफिक बेटा आपका ये लैंड सेटलमेंट था, आप ही याद रख लेना। प्रदीप बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रिवीजन क्लास को बेटा बिल्कुल हल्के मत लेना। सबसे कारगर अगर कोई है आपके लिए अगले 2.5-3 महीने के लिए बेटा वो यही रहेगी। इतनी बात समझ नहीं आ रही है? और खास करके वो लोग जिनको घर में रिवीजन करने में बहुत बेकार लगता है नहीं बेटा? अगली बात, ठीक है, 1867 में, 1867 में, ठीक है, आपको पता है कि नैनीताल में भूस्खलन हो गया था, तो इसने बेटा एक बनाई हिल साइट सेफ्टी कमेटी। इसने बेटा क्या बनाई थी? हिल साइड सेफ्टी कमेटी। हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाई इसने, सेफ्टी कमेटी, हिल साइड सेफ्टी कमेटी। क्या के लिए? नैनीताल में क्या आ गया था आपका, भूकंप आ गया था, तो फिर उसके लिए इसने बनाई हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाई इसने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो, फिर आपको पता है कि 1880 में एक बार फिर से भूकंप आ गया था नैनीताल के अंदर, ठीक है ना, और बेटा उससे बहुत जगह नुकसान हो गया था। तो बेटा आगे चल के देखो, 1800 लिख लो, इसने 83 में, 83 में, ठीक है, इसने तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना की। तराई इंप्रूवमेंट फंड, तराई, ठीक है, लिखो इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना करी इसने, ठीक है। तराई इंप्रूवमेंट फंड किसने क्या करी? स्थापना करी। इतनी बात की सबको समझ में आ गई नहीं आ गई है? बहुत अच्छी बात है बेटा। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी? ये रैमजी के बारे में। और बेटा रैमजी वो आदमी है जिसने 1884 में, जिसके टाइम पे क्या हुआ था, काठगोदाम में रेल आई थी। 84 में तो आई थी, 85 तक था ये आदमी, आपको पता ही है। 84 तक ही था ना मेरे ख्याल से। हाँ, रैमजे का बेटा कार्यकाल भी आपको लिखना चाहिए है। रैमजे कार्यकाल 1856 से लिख लो 84। वैसे तो बेटा आपको इन सभी का कार्यकाल पता होना चाहिए है। 1856 से लेकर 1884। पैटर्न का भी लिख लो बेटा, सभी का लिख लो कार्यकाल, इनका कार्यकाल आपको याद होना चाहिए, है ना? ठीक है, 48 से 56 बेटन का, बेटन का 1848 से कब तक था? 56 था। ठीक है, लूसिंगटन का भी लिख लो 39 से 47, 39 से 47, 1839 से 47। गैबोन का भी लिख लो, गैबोन या गोबन का 36 से 38, 36 से 38। गैबोन का बेटा कब तक? गैबोन का, गैबोन का ना 36 से 38, 18 से 36 38, सॉरी, हाँ, इसका 1836 से 38। और ट्रेल का बेटा कब था? 16 से लेकर के 36, 16 से था ना, इसका 15-16, ये आपको पता। ठीक, चलो, तो ये भी आप थोड़ा याद रख लेना। ठीक है, शिवानी, तो बेटा शिवानी ई गार्डनर बेटा 1815 में एक ही साल रहा था। ट्रेल बेटा रहा 16 से लेकर 36 तक है। क्या बोला जोगुआ? 34? 34 नहीं बेटा आपका, 34 नहीं है, 34। वो बात आपकी बिल्कुल सही है। 35 लिखो, अच्छे इसको 35 लिखो, 35। बीच में आपके दो छोटे छोटे भी आए थे, 35 तक, 34 नहीं होगा, 35। ठीक है, 35। बीच में आपका एक मोसली आया था, मोसली स्मिथ, है ना, एक ही आया था आपका मोसली स्मिथ। छोड़ो, कब तक आपका? 35 तक है। ठीक, तो अगर मैं खाली कार्यकाल पूछूं आपसे, कार्यकाल, तो आपका ट्रेल का कब है, मतलब आपका गार्डनर कब है? 15। ट्रेल का बेटा आपका 16 से लेकर के 35, 16 से बेटा कितना आपका? 35। ठीक है, फिर गैबोन का 36 से 38, 2 ही साल रहा ये आदमी। गैबोन बेटा 2 साल में ही इसका गबन हो गया, खत्म हो गया। फिर बेटा लूसिंगटन 39 से लेकर के 47 तक, 39 से बेटा कहां तक रहा आपका? ये 47 तक रहा, 39 से 47।
ये आप याद रख लेना, ठीक। और फिर 48 से बेटा कौन आ गया आपका? बेटन। 48 से बेटा कहां था? 56 तक। 57 की क्रांति से एक साल पहले तक रहा था ये। फिर क्रांति के टाइम पे कौन आ गया? 56 में रैमजे। और कहां तक रहा ये? 84 तक, ठीक है। जरा करण मुझे सबका कार्यकाल बताए। करण गार्डनर बेटा कब रहा था? 15। ट्रेल कब तक था? 16 से 35। फिर बेटा आपका गोबन आया था 36 से 38। फिर लूसिंगटन आया था 39 से 47। फिर बेटा आपका बेटन आया था 48 से 56। और बेटा फिर आपका रैमजे आया था 56 से 84, ठीक है ना। दो बेटा याद रखना, देखो आप, एक 18 शताब्दी की क्रांति और एक उसकी स्थापना हुई थी ना किसकी? 85 में आईएनसी की स्थापना। आईएनसी की स्थापना हुई थी ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो उससे पहले ये बंदा हट गया था, एक साल पहले। आईएनसी की स्थापना से एक साल पहले ये हट गया था। और ये कब हट गया था? 57 की क्रांति से एक साल पहले हट गया था ये आईएनसी की स्थापना से पहले हट गया, ये क्रांति से पहले हट गया। क्या आपको बेटा ये बात समझ आ रही है? ठीक है। एक बेटा बात आप और लिख लो, लिखो W फिनले, ये बेटा आपका अंतिम कमिश्नर था, मतलब अंग्रेजों का। और प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन था? KL मेहता। लिखो बेटा आपका KL मेहता, ये प्रथम भारतीय था। और बेटा फिर ये अंतिम कमिश्नर भी हुआ, मतलब प्रथम और अंतिम भारतीय कमिश्नर यही आदमी था। प्रथम और अंतिम, पहला और अंतिम भारतीय कमिश्नर बेटा कौन था? कौन था आपका? KL मेहता। बहुत अच्छी बात है। चलो, अगर आपको इतनी बातें याद हो गई हैं, इतनी तो बेटा याद करनी है, मतलब आपको ये नहीं है, ठीक है। पनी का बेटा बात समझ आ रही नहीं आ रही? इतनी बात बेटा आपको याद करनी है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला बेटा कमिश्नरों में मैंने कौन कौन पढ़ाया आपको? पहला गार्डनर, दूसरा आपका ट्रेल, तीसरा गोबन, लूशिंगटन। फिर बेटा अगला कौन सा पढ़ाया मैंने आपको? बेटन। बेटन पढ़ाया। बेटन के बेटा बारे में क्या बताया आपको? गंगा नहर का निर्माण 42 से लेकर के 54 तक, ठीक है। स्वर्ण युग। और क्या हुआ इसके टाइम पे? कुमाऊं कमिश्नरी बेटा कहां से कहां आई? बेटन। अल्मोड़ा से बेटा कहां से आई थी? नैनीताल, ठीक है। फिर बेटा आपका कौन आया अगला? आपका रैमजे आया भाई, अपना रैमजे आया, रैमजे, ठीक है। रैमजे का बेटा एक नाम ने बोला, तराई का विश्वकर्मा छोड़ो, जनता ने बेटा स्वर्णकाल बोला, ये भी छोड़ो, ये सब तो पता है, मतलब ये बात है ना, छोड़ो मतलब पता है, ठीक है। 3 सन बेटा लगातार 61, 64, 65 वन वाले हैं ये, ठीक है ना। तो बेटा इसके साइन में देखो वन संबंधित 3 सन बेटा आपको दिखते हैं, 61, 64, 65। 61 में क्या हुआ था? भूमि बंदोबस्त हुआ, ठीक है। फिर 61 में भूमि बंदोबस्त हुआ कि वन बंदोबस्त हुआ? रे है बेटा, भूमि बंदोबस्त कि वन बंदोबस्त हुआ? रे 61 में कौन आदमी? ये आदमी कौन है? ये रैमजे भाई अपना, रैमजे भाई अपना, ठीक है। 61 में वन बंदोबस्त हुआ, भूमि नहीं, वन बंदोबस्त, तभी तो बेटा वन भाग बना ना फिर आपका। 61 में क्या आपका? वन बंदोबस्त, ठीक है। मतलब इसके टाइम पे जो हुआ वन बंदोबस्त हुआ। और 61 में कौन सा बेटा बंदोबस्त हुआ है? वन बंदोबस्त। 3 वन वाले हैं देखो। फिर 64 में वन विभाग बना। और 65 में बेटा क्या हुआ आपका? वन अधिनियम आया। 61, 64, 65 कोई दिक्कत नहीं है। पहला शिवानी का आसन था, पहला क्या था? 61 में बेटा क्या हुआ था? 61 में वन बंदोबस्त था, ठीक है ना, फॉरेस्ट सेटलमेंट। सेकंड क्या हुआ? फिर 64 में वन विभाग बना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना। और फिर बेटे क्या हुआ आपका? फिर क्या हुआ था? वन अधिनियम आया। कब आया था? 65 में, ठीक है ना। आप देखो फिर बेटा इसी में आपने बीच में एक सन देखा 63 से 73, ये हुआ बेटा भूमि बंदोबस्त। अब आया भूमि बंदोबस्त, ठीक है। बात सबको समझ आ रही है? एक बेटा इसके टाइम पे हुआ भूमि बंदोबस्त, बहुत महत्वपूर्ण वाला हुआ, ठीक है। कब हुआ ये आपका? 63 में, ठीक हो गया है। क्या हुआ ये आपका? भूमि बंदोबस्त। आप देखो फिर 3 सन आपके अलग हैं, 67, 83, 84। 83, 84 का अलग से याद रखना। एक बेटा आपको अलग सा ही याद रखना, तो सबसे कठिन सन अगर कोई है वह 1867। इस रैमजे भाई को पढ़ने में
सबसे कठिन सन है 1867, जब बेटा क्या बनी है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनी है। सबसे बड़ा कठिन सन कौन सा है इसमें, हिल साइड सेफ्टी कमेटी, ठीक है ना। अगर बेटा यहां से एक क्वेश्चन मुझे डालना होगा तो मैं इस क्वेश्चन को पिक करूंगा, यहां से मैं डालूंगा इसको। बात सबको, अगर मुझे टफ पेपर बनाना होगा तो वाली बात सबको समझ आ रही, ठीक है। तो हिल साइड सेफ्टी कमेटी, ठीक है ना। अब देखो फिर आपका 83 और 84 में दो काम हुए। 83 में क्या हुआ आपका, देखो 83 में बना तराई इंप्रूवमेंट फंड, और 84 में क्या हुआ, काठगोदाम रेल आई, ठीक है ना। तो बेटा इसके टाइम पे एक 1883 बेटा एक सन हुआ, और एक 1800 क्या हुआ, 84 हुआ। बस इतना बेटा कारनामा हमारा ये लोगों ने किया, जो बेटा क्या है आपके सारे के सारे कमिश्नर। इतनी बात सबको ठीक है। चलिए मोनिका बताएगी बेटा, मोनिका बेटा ट्रेल ने जो बेटा एक नया पद बनाया था बेटा, कब बनाया था और कौन सा पद था बेटा, वो कौन सा पद था, वो कीर्ति बता दो। पटवारी का बेटा पद था, 1819 में इसने बनाया था। दो जेल बनाई थी इसने प्रदीप, 16 बेटा कहां बनाई थी इसने, अल्मोड़ा में। 21 में कहां बनाई थी इसने, पौड़ी में बनाई थी, ठीक है। 22 में इसने दो काम किए थे, आबकारी और खच्चर। देखो बेटा यहाँ पे दो बार आ रहा है, तो इसने दो काम करे हैं इस सन में। एक आबकारी डिपार्टमेंट बनाया, दूसरा बेटा क्या किया इसने, खच्चर सेना। और 33 में बेटा इसने क्या किया, 33 में अल्मोड़ा में बेटा इसने देसी चिकित्सकों की नियुक्ति करी इसने। और 30 में क्या किया इसने, 30 में इसने क्या किया, ट्रेल पास दर्रा इसने बनाया था। बात सबको समझ ठीक है। चलिए गैबोन ने बेटा कितने काम किए थे, गैबोन ने दो काम बेटा किए, गैबोन ने दो काम। पहला काम क्या है मोनिका, दिव्य प्रणाली को खत्म कर दिया, दास प्रथा मानव दुर्व्यवहार इसको भी इसने समाप्त कर दिया। कौन आदमी था ये, गैबोन था, ठीक है। लूसिंगटन के टाइम पे बेटा कुछ काम हुए आपके। पहला बेटा क्या हुआ आपका, पहला नगर निगम बना, कहां, मसूरी। कब बना था, 1842 में, 42 में। फिर बेटा एक पीबी काटेल था, पीबी काटेल, हर से पीबी काटेल का नाम क्यों आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, आधुनिक भाग्य। पुल बेटा बना इसके टाइम पे गोमती नदी पर, सस्पेंशन पुल, कब, 1848 में, देखिए 48 में था, ठीक है। और एक आदमी बेटा कौन आया था, फ्रेडरिक विल्सन। हर्षिल बेटा क्या बनाया इसने, सेब बनाया, ठीक है। बेटन के टाइम पे बेटा क्या हुआ था, बेटन के टाइम पे प्रमुख बात है, गंगा नहर बनी बेटा, एक नहर बनी इसके टाइम पे बेटा, क्या बनी इसके टाइम पे, एक नहर। कब बनी थी बेटा नहर, ये 42 से लेके 54। और क्या हुआ, ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल। फिर बेटा रेवन्यू के टाइम पे पहले वनों से संबंधित 3 अधिनियम थे, कनिका बेटा बोलते हो, 3 अधिनियम थे वनों संबंधित। अधिनियम नहीं मतलब 3 सन थे। 1861 क्या हुआ था, वन बंदोबस्त। फिर 64 में वन डिपार्टमेंट। फिर 65 में वन अधिनियम आया था, फॉरेस्ट एक्ट आया था, ठीक है। फिर बेटा मैंने बताया बंदोबस्त हुआ इसके टाइम पे 63 में, 10 साल चला था, बैकेट का, ठीक है, वेरी गुड। फिर बेटा एक सन जो कठिन है बेटा, वो कौन सा है, क्या बना, हिल साइड सेफ्टी कमेटी। कब बनी है, 67 के अंदर, ठीक है। आदि बेटा 83 में क्या हुआ, 83 में तराई इंप्रूवमेंट फंड। और 84 में बेटा क्या हुआ यहाँ पे, सबको बात समझ आ, ठीक है। चलो एक बेटा आपका टॉपिक ये हो गया, याद रखना बेटा एक प्रश्न छपा हुआ आपके एग्जाम में यहां से। अब आ जाओ बेटा दूसरे टॉपिक पर हम चलते हैं, ठीक है। लिखो बेटा टिहरी के राजाओं की बात करते हैं जरा, लिखो टिहरी के राजा। टिहरी के बेटा राजाओं की बात करते हैं, बड़े खतरनाक राजा हैं ये। टिहरी के राजाओं की बात, टिहरी के शासकों की बात करते हैं, टिहरी के शासकों की बात करते हैं, ठीक है। कौन दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी को, ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। टिहरी के शासकों में सबसे पहला बेटा एक नाम आता है, वो आदमी कौन है, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह, यहां लगाना बेटा, सुदर्शन शाह। आपको पता है 1815 से रहा था ये 1859 तक, ठीक है। सन याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन सन याद होने से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं हम ऑप्शनों को, ऐसा हो जाता है। 1800 बेटा का 15 से लेकर के 59 तक, 1859 59।
ये 5 बेटा देखो मैंने ऐसे उतार दिया है, ये 9 जो है इन दोनों को जोड़ के लिख दिया है ऐसे ना, ऐसा आप इसे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। 18 से 15 तो आपको पता ही रहता है, और लास्ट सन कौन सा आएगा, 5 आएगा और 2 आएगा, हम जोड़ देंगे बेटा 9 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहली बात बेटा इसका शासनकाल सबसे लंबा था। सबसे लंबा बेटा किसका था, इसका था, याद रखना, ठीक है। और वहां किसका था कमिश्नरों में, सबसे लंबा शासनकाल किसका था, रैमजे का, रैमजे का बेटा, ठीक है ना, रैमजे का वहां सबसे लंबा था, ठीक है। अब आ जाओ बेटा आप यहां पे, सबसे लंबा, सबसे बेटा लंबा इसका शासन था। एक बात याद रखनी इसके बारे में, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद टाइम पे एक ब्रिटिश पर्यटक था मूर क्राफ्ट, वो आया था इसके टाइम पे 1820 में। बेटा कौन आया था, मूर क्राफ्ट आया था, एक लिखो मूर क्राफ्ट। मूर क्राफ्ट बेटा किसके समय आया था, मूर क्राफ्ट आया था इसके समय। इतनी बात सबको समझ नहीं आ रही है, बहुत अच्छी बात है। इसी के समय 1800 बेटा देखो 23 में टिहरी के अंदर पहला बेटा क्या हुआ, भूमि बंदोबस्त हुआ बेटा कल्याण से। जब मैं इससे पहले आपको लिखा तब भी एक दिक्कत, यही प्रॉब्लम आई थी यहां पर, याद है आपको, बाड़ा, ठीक है ना। चलो तुमने तो सुधार लिया होगा, मेरे नोट्स में मैंने सुधारा नहीं अभी तक, तो आप सबका समझ नहीं आ रही। बाड़ार मंदिर का क्या कराया था, जीर्णोद्धार, बाड़ाहाट मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। कहां पड़ता है बेटा बाड़ाहाट मंदिर, उत्तर काशी में पड़ता है ये। और बेटा इसके दरबार में, हाँ, चेतु और माणकू इसके दरबार में थे, चित्रकार थे बेटा ये, चेतु माणकू। और बेटा मेन कौन था, मौलाराम, इसके दरबार में बेटा चित्रकार थे, देखो 3 चित्रकार थे। पहला आप लिखो चेतु, दूसरा लिखो माणकू, और तीसरा कौन था, मौलाराम, तीसरा आपका मौलाराम। ये बेटा 3 लोग, इतनी बात सबको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और नंबर आपके हैं चेतु, माणकू और, ये बेटा आपके 3 हैं, आप याद रख लेना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसने बेटा किताब लिखी थी सभासार, ठीक है। याद ये रखना है कि ये ब्रिज भाषा में थी बेटा, ये किस भाषा में थी, ये ब्रिज भाषा में। बेटा लिखो इसकी एक किताब है सभासार, सभासार कौन सी बेटा भाषा में थी, ये ब्रिज भाषा में, ब्रिज भाषा में किताब थी, आपको ये बात याद रखनी है, बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है, हो गया है। चलो इसका बेटा एक राजकवि था, राजकवि कौन था, को बता सकता है इसका राजकवि, इसका एक राजकवि था, ठीक है। लिखो हरिदत्त शर्मा, कौन था बेटा आपका, हरिदत्त शर्मा इसका एक राजकवि था, हरिदत्त शर्मा, हरिदत्त शर्मा इसका एक राजकवि था। चलो ये हो गया बेटा आपका कौन, सुदर्शन शाह भाई। सुदर्शन शाह भाई के बारे में इतनी बातें याद रखनी, कमलेश, कमलेश कितनी बातें याद रखनी है, कम से कम इतनी बात है, ठीक है। सबसे पहला बेटा देखो, सबसे लंबा शासनकाल है इसका, मूर क्राफ्ट बेटा एक ब्रिटिश यात्री था, ये कहां का यात्री था, ब्रिटिश, एग्जाम पूछ सकता है बेटा कहां का था ये, कहां का था ये, ब्रिटिश यात्री है। 1823 में टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ इसके टाइम पे, ये तो नॉर्मल बात है, सबको पता रहती है, ठीक है। बाड़ाहाट मंदिर का इसे जीर्णोद्धार कराया, ये बात आपकी ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, ठीक है। सुदर्शन शाह के बारे में जीर्णोद्धार बेटा कौन सा कराया इसने, बाड़ाहाट। चित्रकार बेटा पता ही होते हैं आपको, ये 3 होते हैं, ये बस याद रखना, ये सुदर्शन शाह के दरबार में थी, ये बात इंपॉर्टेंट है, किस दरबार थी, इसकी बेटा किताब जो है ये ब्रिज भाषा में है, सभासार, याद रखना आपको, सभासार बेटा किस भाषा में है, ब्रिज भाषा में। और राजकवि का नाम याद रखना है, राजकवि कौन था इसका, राजकवि था इसका हरिदत्त शर्मा, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा सेकंड आदमी, लिखो भवानी शाह, भवानी शाह। सुदर्शन शाह की पत्नी का नाम क्या था, रानी खनेटी, सबको पता होगा,
रानी खनेटी, से नहीं पता वो लिख सकता है। सुदर्शन साहब की पत्नी का नाम था रानी खनेटी, ठीक है ना। भवानी शाह में कुछ नहीं बेटा, छोड़ो भवानी शाह को। आ जाओ प्रताप शाह है, सन लिख लो उसके आगे, बस खत्म हो जाएगा। उसके आगे डैश करके सन लिख लो। 59 से बेटा रहा था 71 तक भवानी शाह। एग्जाम की पॉइंट से महत्वपूर्ण नहीं है। प्रताप शाह, प्रताप शाह बेटा बहुत ट्रेंडिंग है भाई अपना। देखो प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रख लेना आप, ठीक है ना। याद आप रख लेना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा इनसे आपका। प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, बेटा कौन सा आपका, कीर्ति शाह। कोई दिक्कत नहीं किसी की, ठीक है। इससे बेटा आप एक बात लिख लो सबसे पहले कमिश्नरों में, ठीक है ना। प्रताप शाह भाई वाले में, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। इससे बेटा क्या करें सबसे पहले, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा की बेटा इसने शुरुआत कराई। ये तो आप जानते ही हैं, वैसे मेरे ख्याल से आपको जानना ही चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इस तरह लिखो, ज्यूला पैमाइस 1873 में चलाई थी इसने। 1873 में इसने ज्यूला पैमाइस, ज्यूला बेटा पैमाइस क्या थी बेसिकली, क्या था ये एक तरह का भूमि बंदोबस्त, मतलब भूमि मापने की व्यवस्था थी एक, ठीक है। लिख लो बेटा आपका, ये लिखो, ये भू व्यवस्था थी एक तरह से, भू व्यवस्था, ठीक है। ज्यूला बेटा पैमाइस का मतलब क्या है, रजिस्ट्री करवाना। इससे पहले तो बेटा जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती थी, है ना। तो ज्यूला का मतलब बेटा क्या हुआ, इसने रजिस्ट्री करवाना शुरू किया इसका, ठीक है। इसने बेटा इसका रजिस्ट्री करवानी शुरू करी इसने। और क्या बोला मैंने, और ये क्या है, एक तरह का भू व्यवस्था है। 73 में से चला है ज्यूला पद्धति, ज्यूला पैमाइस, जो बेटा क्या है, जमीन की रजिस्ट्री करवाने से संबंधित है, आप ही याद रखना। बहुत ही अच्छी बात है, ठीक ही नहीं है। देखो बेटा 40 प्रश्न आएंगे, उसमें से 2 प्रश्न मैंने आज आपको रिवीजन करवा दिए, कम से कम, ज्यादा अभी आगे भी कर सकते हैं। कितने बेटा प्रश्न हो गए हैं, बचे कितने हैं, 38। अब उन 38 को टारगेट करना बेटा, कौन सा 38 आ सकते हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। 38 अगर प्रश्न को हम टारगेट कर रहे हैं तो कितने दिन में मैं पूरा कर दूंगा इसको, 16 दिन में, है कि नहीं है, 16 दिन में है। एक दिन में 2 कर देंगे तो 16 दिन में जाएंगे। सोचो बेटा कितनी बढ़िया बात हो जाएगी, है कि नहीं मानी, बहुत अच्छी बात है। अरे मतलब 16 क्लासों में, 16 क्लासों में, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। चिंता नहीं करने का बेटा, जब आपका एग्जाम बहुत नजदीक आएगा और मुझे लगेगा कि मुझे टॉपिक रिवीजन कराने रह गए हैं, तो मैं 1-2 क्लासों उनको छोड़ करके इनको करा दूंगा। बात समझ नहीं आ रही है कि नहीं है, ऐसा मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर बचेगा तो, वरना हो जाना चाहिए, चिंता नहीं करने का आपको, है ना, ठीक है। इसके बेटा अलावा इसने लिखो, और इसने क्या कराया, लिखो, इसने टिहरी में पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई बेटा इसने 1883 में। हमारा यूकेपीएससी आयोग भाई ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है, अब देखो क्या होता है। फिलहाल तो डिलीट है बेचारा, हैं, वो कह रहा है कि इसने नहीं कराया, किसी और ने कराया। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस बेटा इसने लगाई है, ये आदमी बताता है, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, इसका कुछ हो नहीं सकता है। लोग ऑब्जेक्शन लगाते हैं ना, और एक है, हाँ बिल्कुल, हर में आप देखोगे एक आध क्वेश्चन ऐसा डिलीट होगा ना जिसका आंसर सबको पता होगा, आयोग वाला बदल देगा उसको। हर में ऐसा होता नहीं क्या, खास करके ये यूके पीएससी वाला, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है। पहला प्रिंटिंग प्रेस कब लगाया था, 1883 में। इसके बेटा अलावा इसने बेटा क्या किया था, इसने लिखो दास प्रथा को बेटा इसने समाप्ति किया। दास प्रथा, वहां बेटा इसने किया था दास प्रथा समाप्त, वहां गोवन ने करी थी, कमिश्नरों में, ये राजाओं में, ये टिहरी की बात हो रही है, टिहरी की, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, टिहरी के अंदर, और वहां कहा आपका कुमाऊं गढ़वाल की बात हो रही है ना, ठीक है। इसने किया था, याद रखना, बहुत अच्छी बात है। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई, नहीं आ गई है, ठीक। इसके अलावा इसने टिहरी का आधुनिकीकरण किया, एक बात ये भी याद रख सकते आप,
टिहरी का बेटा इसने क्या किया, प्रेम नगर था क्या, कौन सा नगर था रे वो, इसने बसाया था क्या कुछ इसने, प्रताप नगर। कब था, 73 था क्या, 76 में। हाँ बेटा एक आप वो भी लिख लो आप इसमें, प्रताप नगर था बेटा एक, ना पहले आप ये लिखा आपने आधुनिकरण, टिहरी का इसने बेटा आधुनिकरण किया, आधुनिकरण। और कब का था, प्रताप नगर कब बसाया था इसने, पक्का लिखो 1877 में इसने प्रताप नगर बसाया बेटा, 1877 में इसने बसाया प्रताप नगर। एक नदी है बेटा जलकुर नदी, इसके तट पर बसाया था इसने, जलकुर नदी के तट पर बसाया इसने प्रताप नगर। इतनी बातचीत सब पसंद आ गई, नहीं आ गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं बेटा क्या होता है, टेंशन नहीं लेने का। आ जाओ अब, चलो हम बेटा सुदर्शन शाह को देखा हमने पहले, फिर बेटा हमने किसको देखा, हमने दूसरा कौन है, प्रताप शाह। प्रताप बेटा शाह को हमने देखा है, प्रताप शाह को। और बेटा प्रताप शाह के बारे में क्या देखा, भवानी शाह के बारे में कुछ नहीं देखा हमने। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, और बेटा क्या करा इसने, एक भू व्यवस्था, भू व्यवस्था बेटा कौन सी व्यवस्था थी, भू व्यवस्था इसकी जूला पैमाइश। और बेटा जूला पैमाइश में कब लागू हुई जूला पैमाइश, 73 में, ठीक है बेटा। प्रताप शाह के उसमें हमने देखा 1873 पहला, फिर बेटा एग्जाम देखा 1883 में, 83 में क्या हुआ था, 83 में क्या हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। और एक प्रथा को समाप्त किया बेटा इसने, कौन सी प्रथा थी वो, प्रथा, दास प्रथा, ठीक है। फिर बेटा टिहरी का आधुनिकरण छोड़ो, और बेटा 1870 में इसने क्या किया, क्या इसने प्रताप नगर की बेटा स्थापना करी, कौन सी नदी के तट पर, जलकुर नदी के तट पर। आ जाओ बेटा अगला देखो, कीर्ति शाह की बात करते हैं, अगला बेटा राजा आ जाओ, कीर्ति शाह। कीर्ति शाह की हम बात करते हैं, अगर आप लिख लो कीर्ति शाह। इसके बेटा संरक्षिका थी गुलेरिया, इसकी बेटा लिखो एक संरक्षिका, वो थी बेटा रानी गुलेरिया, गुलेरिया इसकी संरक्षिका थी। यहां बेटा कंफ्यूजन हो जाता है, याद रखना, ठीक है। ये 2-3 बेटा संरक्षिकाएं हैं, एक बेटा इसकी संरक्षिका है, एक उधर पवारों में पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन है, कर्णावती। एक और है बेटा, कोई और, एक और कौन है, एक और कौन है, नेपोलिया, वो किसकी है, कीर्ति शाह की, किस शाह की है ना, ठीक है, मतलब नरेंद्र शाह की, पक्का उसी की है, हाँ नरेंद्र शाह की है नेपोलिया, 9 से नरेंद्र 9 से नेपोलिया, कभी ऐसा मैंने आपको शायद बताया हो, ठीक है। इसके बेटा बारे में आप एक दो बात आप लिख लो, कीर्ति शाह के बारे में। इसने टाइपराइटर का आविष्कार किया, इसने बेटा क्या किया, इसने टाइपराइटर का बेटा इसने आविष्कार किया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। इसका बेटा एक कानूनी सलाहकार था, इसका एक विधिक सलाहकार, जगह कौन था बता दो, तारादत्त गैरोला, बेटा लिखो, इसका जो सलाहकार था, विधि सलाहकार था इसका नाम था तारादत्त गैरोला, इसका नाम था, लिखो तारादत्त गैरोला, इसका विधिक सलाहकार था इसका तारादत्त गैरोला। इतनी बात सबको समझ आ गई है, बहुत अच्छी बात है, ये बात याद रखना, ठीक है। इसके बेटा अलावा इसने टिहरी में एक घंटाघर और एक राजभवन बनाया था 1897 में, 1897 के अंदर इसने घंटाघर और क्या बनाया था, राजभवन। टिहरी में इसने एक घंटाघर बनाया और एक बनाया इसने राजभवन। रही बात समझ में आ गई, नहीं आ गई है, घंटाघर बनाया और बेटा एक बनाया इसने राजभवन, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद टाइम पे 2 आंदोलन हुए टिहरी में। अच्छा एक पहले बात लिख लो, इसे अंग्रेजों ने नाइट कमांडर की उपाधि थी, इसको अंग्रेजों ने इसको नाइट कमांडर की उपाधि, अंग्रेजों ने इसको नाइट कमांडर की उपाधि। किसने उपाधि किसने दी है, इसलिए ये अंग्रेजों ने नाइट कमांडर कहा था कीर्ति शाह को। इसके अलावा, ठीक है, बहुत इसके बाद टाइम पे 2 आंदोलन हुए बेटा, आंदोलन कौन से आंदोलन हुए थे, हाँ एक बेटा 1804 में, 1819
1904 में हुआ था कुंजड़ी आंदोलन, और 1906 में कौन सा हुआ था? खास पट्टी। आपको मैंने बताया होगा पहले भी। इतनी बात सबको समझ नहीं आ रही? कुंजड़ी और खास पट्टी, कुंजड़ी आंदोलन और खास पट्टी आंदोलन है 4 और 6 में, 1904 1906 में। तो कीर्ति शाह के बारे में आपको कम से कम इतनी बातें याद रखनी है हर हाल हर सूरत पर। कीर्ति शाह, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, याद रखना, देखो जोड़ते चलना नंबर अपने, एक नंबर नंबर जोड़ते चलना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 70 करने हैं बेटा, कितने करने हैं? 70 या 75 करने बेटा, है ना, जोड़ते चलना बेटा, है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जितना मैंने आज आपको हिस्ट्री में रिवीजन कराया है, एक नंबर वहां से भी दिख जाएगा आपको। जितना मैंने आप हिस्ट्री में, ऐसा देखो एक टॉपिक का नहीं है, जितना मैंने आज कराया आपको, है ना, वहां से एक नंबर आपको दिखे कहीं ना कहीं से। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहीं ना कहीं से दिखेगा आपको। ठीक है, तो बेटा कीर्ति शाह की हमने बात करी बेटा, पहली कौन है आपकी? संरक्षिका। पहले बेटा हमने देखी इसकी संरक्षिका। कौन है संरक्षिका इसकी? कौन है? ठीक है, आविष्कार बेटा इसने किया था टाइपराइटर का। छोड़ो इसको। विधि सलाहकार बेटा कौन था इसका? विधि सलाहकार तारा है बेटा, तारा दत्त गर्ला। ये क्या है? विधि। विधि में 2 शब्द है, तारा में भी 2 शब्द आएंगे, कम से कम इतना याद रखना। 18 से बेटा क्या है आपका? 18 से क्या है? 97 के अंदर क्या बनाया इसने? एक घंटा घर बनाया और एक राजभवन बनाया था। नाइट कमांडर की उपाधि तो इसी को दी गई थी, ये सबको पता ही रहता है। और 2 बेटा आंदोलन हुए थे। कुंजड़ी आंदोलन कब हुआ? 1904 में हुआ था। 2 बेटा आंदोलन हुए इसके टाइम पे, एक कुंजड़ी, एक कौन सा था? खास पट्टी आंदोलन। ठीक है, चलो टिहरी के बेटा राजाओं में एक राजा को हम और पढ़ेंगे। लिखो नरेंद्र शाह भाई को। नरेंद्र शाह कौन बेटा राजा रहेगा आपका? नरेंद्र शाह। लिखो नरेंद्र शाह। ठीक है, नरेंद्र शाह। घर में बेटा को तुमको कुछ और तुम घर में रिवीजन करो मत करो, ये वाली 2 कॉपियां, एक जीएस वाली और एक रिवीजन वाली, ये उत्तराखंड वाली, इसे बेटा जरूर रिवीजन करते रहना अपने घर, बार बार करते रहना। बार ये मतलब ना एक बार हो गया ऐसा नहीं होता, याद रखना। ठीक है ना, हमेशा कंफ्यूजन बना ही रहेगा आपको, और मैं टॉपिक कराऊंगा ही वही जिसमें आपको कंफ्यूजन बना रहेगा। बात आपको समझ आ रही है? मैं कराऊंगा ही वही आपको, ठीक है ना, जहां आपका कंफ्यूजन होगा। ठीक है, नरेंद्र शाह। तो बेटा इसकी संरक्षक कौन है? संरक्षिका बेटा कौन है इसकी? राजमाता नेपोलिया। कितना बेटा याद रखना, देखो 3 संरक्षिकाएं हैं, एक नेपोलिया, गुलेरिया और कौन है? कर्णावती। कर्णावती तो उधर अलग ही हो गई, पृथ्वीपति शाह वाली। यहां बेटा 2 याद रख, गुलेरिया और नेपोलिया। भाई इतना याद रखेंगे, नेपोलिया जो है वो नरेंद्र शाह की है। 9 से नरेंद्र, 9 से नेपोलिया। फिर बेटा गुलेरिया ही बचेगी एक, वो बेटा किसकी हो जाएगी? आपकी कीर्ति शाह की हो जाएगी। ठीक है ना, गुलेरिया बेटा जो है आपकी वो कीर्ति शाह की हो जाएगी। ठीक है, नरेंद्र शाह के बारे में और क्या याद रखना है? ठीक है, इसने बेटा क्या किया था ना, देखो लिख लो, इसने 1920 में टिहरी के अंदर बेटा इसने एक कृषि बैंक बनाया, इसने याद रखना। 1920 में इसने टिहरी में बेटा इसने क्या बनाया? एक कृषि बैंक बनाया। कृषि बैंक, बहुत अच्छी बात है। टिहरी के बेटा अंदर इसने एक कृषि बैंक बनाया है। आदि कौन सा बैंक बनाया इसने? कृषि बैंक इसने बनाया है, याद रख लेना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो इसके अलावा 1900 बेटा लिख लो, इसके अगले साल 21 में क्या हुआ था? क्या होता है 21 में? टिहरी में बेटा इसने क्या किया? फर्स्ट जनगणना करवाई। टिहरी में इसने पहली जनगणना करवाई। ठीक है, पर टिहरी में इसने क्या करी? इसने पहली जनगणना करवाई। आप ही याद रख लेना, यहां तक की बातचीत सबको समझ आ रही है। टिहरी में इसने पहली जनगणना करवाई थी। ये आदमी आता है नरेंद्र शाह। ठीक है, इसके अलावा ठीक है 1900 बेटा आ जाओ 25 में, देखो क्या किया 25 में इसने? क्या किया था इसने? नरेंद्र नगर बसाया था बेटा इसने। जैसे उसने प्रताप नगर बसाया था ना 77 में, इसने क्या बसाया था? नरेंद्र नगर। इसने बेटा नरेंद्र नगर बसाया, नरेंद्र नगर। और फिर बेटा 25 में ही इसको क्या बना दिया इसने? राजधानी। इससे पहले बेटा राजधानी कहां थी इनकी? टिहरी की राजधानी कहां थी? टिहरी में ही थी। ठीक है, सुदर्शन शाह ने बनाई थी ना टिहरी राजधानी, पता कि नहीं था आपको? ठीक, राजधानी बेटा यहां ये लेकर के आ गया था।
ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब देखो इसी के समय बेटा 30 मई 1930 को एक घटना घटी, किसे हम क्या बोलते हैं, तिलारी रवाई कांड। तिलारी रवाई कांड जैसे बेटा एक घटना घटी, तिलारी रवाई कांड घटना बेटा कौन सी घटी है, तिलारी रवाई कांड जैसी घटना यहां घटी, तिलारी रवाई कांड। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये बात बेटा आपको पता है। चलो तो इतनी बातें बेटा आपको याद रखनी किसके बारे में, संरक्षिका बेटा कौन है इसकी, नेपोलिया, संरक्षिका नेपोलिया। और कृषि बेटा बैंक कब बनाया इसने, 20 में। 21 से बेटा क्या हुई, पहली जनगणना। बेटा जनगणना देखो आपको पता है बेटा एक एक में ही होती है, एक में ही होती ना, पता है आपको, 11, 21 ऐसी होती है, ठीक है। और नरेंद्र बेटा नगर कब बना, 25 में। नरेंद्र नगर बेटा कब बना आपका, 25 में, ठीक है। और तिलारी रवाई कांड कब हुआ, 30 मई 1930 में, ठीक है। कौन सा कांड हुआ अर्जित, तिलारी रवाई कांड हुआ 30 मई 1930 को, ठीक है। चलो एक आखिरी बड़ा राजा और लिखो, ये हमारा आज का आखिरी रहेगा, मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह की हम बात करते हैं अब। बड़ा अगला आप राजा लिखो इसमें, मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह, बहुत अच्छी बात है, कौन दिक्कत नहीं किसी को, कौन बेटा ये मानवेंद्र शाह, ठीक है। ये 60वां राजा था बेटा ये। अच्छा सुदर्शन शाह कौन सा राजा था, 55वां। ये 60वां राजा है, सुदर्शन शाह में लिखना बेटा 55वां था, है ना, ये 60वां राजा है, ठीक है। ये 60वां राजा है। एक बात ये पता होनी चाहिए आपको इसके बारे में, 60वां राजा। सर क्या मुझे और कुछ बात पता होनी चाहिए इसके टाइम पे, कौन सा बड़ा राजा था आपका ये, 60वां राजा। और तो बेटा इसके टाइम पे कुछ ऐसी कंफ्यूजन वाली बातें नहीं है, सब नॉर्मल बातें हैं फिर बेटा ये, है ना, विलयीकरण हुआ, ये हुआ, सो हुआ, सब बातें, कुछ ऐसी खास बातें नहीं है जो ऐसी आपकी होंगी, ठीक है। हो गया है, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आज बेटा हम इसको अब यहीं छोड़ देते हैं, ये कहानी को बेटा हम कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही, कल इससे आगे। ओके, थैंक यू।